अलग है नोट्स, क्योंकि आप कुछ अलग ही कुछ। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10 का साइंस बायोलॉजी चैप्टर 3, जिसमें पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म जो है कैसे रिप्रोड्यूस करता है, अपना वंश को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो सबसे पहला ही टॉपिक है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली लाइन लिखा हुआ है नॉट अ लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन जो है लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस जिसको बोलते हैं जो कि इसेंशियल हो, जिसके बिना हम लोग मर जाएंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस नहीं है। इम्पोर्टेंट तो है लेकिन लाइफ प्रोसेस नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना ज़िंदगी नहीं रह सकता। ठीक है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन का बोलता है कि रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, इंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ डियर स्पीसीज। मतलब कि रिप्रोडक्शन मतलब वही एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है अपने जैसा ही एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, इसलिए क्या कि उसका वंश आगे बढ़ सके, है ना, कंटिन्यूएशन हो सकता है उसका, आगे स्पीसीज का आगे बढ़ सके। ठीक है, यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है, तो यहाँ तक कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जो है आगे बढ़ते जाता है। मान लिया आदमी रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो उससे क्या नुकसान होगा, उससे ये नुकसान होगा कि आगे चल कर उसका ख़त्म हो जाएगा, ह्यूमंस का इतिहास ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो पहले पूर्वज रहेंगे रिप्रोडक्शन किए तो आज हम लोग हैं। ठीक है, और हम लोग फिर आगे करेंगे तब जाके आगे जनरेशन आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर ख़त्म हो जाएगा। आज क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो ह्यूमंस का भी कैरेक्टर है, ठीक है, वो आगे भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें भेजते हैं, जनरेशन में भेजते हैं। ठीक है, पासेस हेरिटरी इन्फॉर्मेशन डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मतलब आने वाला वंशज को भेजते हैं जो। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पे इस बात और समझाते हैं कि यहाँ पे डीएनए कैसे जाता है, कैसे ट्रांसफर होता है, इस सब चीज़ हम लोग आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्या इसका एडवांटेज हम लोग रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्या बोलता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को है मेंटेन एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काम आता है। ठीक है, वेरिएशन प्रोवाइड इन स्मॉल डिफरेंट इन डीएनए में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से जो होता है आगे क्या आता है, वेरिएशन आता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली अपने माँ बाप को कॉपी नहीं है, हल्का फल्का अंतर है ना, तो वही। ठीक है, यहाँ पे सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट जैसे जैसे बदलता है उस अनुसार से हम लोग भी चेंज होता है। रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो नया जनरेशन आएगा नहीं, नया जनरेशन फिर इस एडेप्टेशन नहीं कर पाएगा, इसलिए सब आदमी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज था रिप्रोडक्शन का। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, जैसे कि आदमी जो है एग्जैक्ट कॉपी कैसे बनाता है, हल्का फल्का चेंज होता है ना, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर दो तीन को टर्म दिया हुआ है, डीएनए, ये क्रोमेटिन और क्रोमोजोम। इस सबको समझने से पहले हम लोग समझेंगे सेल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले इतना हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो बना हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ है, लिविंग थिंग क्या चीज़ से बना हुआ है, सेल से। ठीक है, एक आदमी का जन्म किससे होता है, एक सेल से होता है। किससे होता है, एक सेल से, ओनली वन सेल से। ठीक है, और यही सेल जो है अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपना संख्या को बढ़ाता है, तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारा संख्या बाद इससे कि आदमी जो है उनका जन्म होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये कैसे उसे रिप्रोडक्ट करता है, ठीक है, यहीं से हम लोग का सब कुछ होता है। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए कि किसी आदमी का एक सेल है, ठीक है, ये तो इस सेल में सब कुछ रहता है, आदमी का नाक कैसा होगा, मुंह कैसा होगा, कान कैसा होगा, दांत कैसा होगा, कितना हाइट होगा, हर चीज़ इसी में रहता है, इसके न्यूक्लियस में। कहा रहता है, इसके न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये न्यूक्लियस में यहाँ पे रहता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इसको क्या बोलते हैं, खाली क्या बोलते हैं, इसको साइटोप्लाज्म। एक अंडा होता है ना, अंडा का येलो भाग को न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और उसका येलो जो पानी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये तो हो गया उसका बाउंड्री हो गया यहाँ पे, क्लियर यहाँ पे। तो अब वही बात यहाँ पर है कि कोई भी सेल क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको हम प्रोसेस को एक बार देख सकते हैं। तो ये देखो प्रोसेस यहाँ पर सेल है, देखो सेल का ये न्यूक्लियस जो है इसको डिवाइड होगा, देखो डिवाइड हुआ, ये स्ट्रक्चर बनाया, दो अलग अलग भागों में गया। ठीक है, अब ये फिर डिवाइड हो जाएगा, देखो पूरा ऐसे कटेगा, दो सेल बन जाएगा। ठीक है, तो एक से दो सेल बन गया ना, अब फिर देखो न्यूक्लियस बना रहा है ना, अब फिर न्यूक्लियस फिर क्या होगा, जब ये न्यूक्लियस रहता है पूरा जाली रहता है, क्या रहता है, जाली रहता है। ठीक ना, उसके बाद जब फिर देखो पहले जाली रहता है, जाली फिर एक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक्स करके स्ट्रक्चर बनाएगा, देखो बना लिया स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको क्रोमोजोम बोलते हैं जो स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, देखो बनाया, अब फिर ये स्ट्रक्चर अलग हुआ और फिर जाकर के ये अपना एक दुनिया बना लिया, ये एक अपना दुनिया बना लिया। ठीक है, अब फिर ये जो क्या बनेगा, फिर न्यूक्लियस बन जाएगा, फिर यही चीज़ इसमें काम चलता है। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, इसी को होता है डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, इसी के द्वारा जो है क्या होता है, आगे चल करके स्पीसीज क्या होता है, बढ़ता है। जैसे कि अगर एक सेल रहता है ना, एक सेल से पहले दो हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से ऑर्गेनिज्म बढ़ता है। और क्या होता है हम लोग का, ये
इसी प्रकार से हम लोग का नाखून उखून सब बढ़ता है। इससे ये सेल है ना, तो इस सेल के बीच में ये हुआ होगा तब नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक ना। एक से हर मतलब हम लोग का यूनिसेलुलर हम लोग जानवर है ना, आदमी जो यूनिसेलुलर एनिमल है, तो हम लोग का हर चीज़ का अलग अलग नाक होता है। जैसे इसका नाखून का अलग सेल है, इसका अलग सेल है, ठीक है यहाँ पर। और मल्टी सेलुलर हम लोग है ना यहाँ पे, हम लोग मल्टी सेलुलर है, सॉरी वो मतलब एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर। जैसे एग है, एग क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है यहाँ पर। तो इसी तरह सेल डिवीजन से क्या होता है, सेल्स बढ़ता है और आदमी का विकास होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी सेल इसी तरह से करता है अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है यहाँ पे। अब हम लोग एग्जैक्ट कॉपी इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग एक चीज़ देख चुके हैं, एक सेल होता है, ठीक है। अब जो पापा का सेल होगा, ठीक है, तो या फिर मम्मी जो सेल होगा जो होगा, ठीक है, उसमें जो भी क्रोमोजोम होगा, ठीक है, उसी से हम लोग भी बने हैं, ठीक है। तो यही सेल जब कट गया, क्या हो गया यहाँ पे, कटा, ठीक है। यहाँ पे पहले तो क्या हुआ, जाली था, जाली से क्या हुआ, एक्स ऐसे बना ना, ऐसे बना, एक्स बना था, देखा था, ठीक है, बना था ना, वो बना। उसके बाद फिर वो क्या हुआ, दो अलग अलग बना था, इसी से हम लोग बने हैं ना। तो ये दोनों क्या हो जाता है, सिमिलर, क्या हो जाता है ये सिमिलर, इसी से हम लोग जो बने, इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन फिर भी हल्का फल्का अंतर किस लिए हो जाता है कि मान लीजिए एक लड्डू है, क्या है, एक लड्डू है, ठीक है, इसको तुम बीचे बीच तोड़ो, क्या करो, तोड़ो, ठीक है। तो तोड़ने पर क्या वो बिल्कुल इवनली टूटता है या फिर हल्का फल्का कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, उसमें कुछ क्रैक होता है, कुछ ही होता है ना, उसको फिर इसको टूटने के बाद जस्ट उसको जोड़ो, फिर भी एग्जैक्टली नहीं जुटेगा, हल्का ना 1% का अंतर हो ही जाता है। तो सेम वही 1% जो त्रुटि होता है, जो मिस्टेक होता है, इस वजह से हम लोग हल्का से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो डीएनए का मिस्टेक की वजह से ऐसा होता है, जो कि जरूरी है एडेप्टेशन के लिए, आगे के लिए, ठीक है। यहाँ पर आगे होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। सबसे पहले था डीएनए, ठीक है, इसको बोलते हैं डाई न्यूक्लिक एसिड, ठीक है यहाँ पे, जिसका डीएनए फुल फॉर्म होता है, इसको बोलता है इज ए डबल हेलिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक डबल हेलिकल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कैरीज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो वही बोला डीएनए के बीच में जो ये ऐसे जाली होता है ना, ये जाली, ये जो है ना, ये जाली होता है, यही अपने अंदर में क्या रखता है, क्रोमोजोम्स ये रखता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए रखता है, ठीक है। क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, तो इसमें हर एक गुण क्या रहता है, माता पिता का हर गुण रहता है कि क्या क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे आगे आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या बोलता है, इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है। ये डीएनए से बना क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो जो काला काला स्ट्रक्चर बना था ना, ये इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। जो बना था मेड ऑफ डीएनए होता है प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, उसमें अंदर होता है। इट हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए एंड कैरीज द जेनेटिक डिफरेंस। देखो, अगर ये अभी ऐसे जाली में अगर यहीं से टूट जाए तो जाली तो बिखर जाएगा, ठीक है। तो जाली बिखरने से पहले हम लोग वीडियो में देखे थे क्या, पहले क्या बनता है, वो ऐसा बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, क्या बनता है, ग्रुप बनता है। तो वही प्रोटीन इसमें डीएनए, इसमें जो होता है न्यूक्लियस में डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है। नहीं बोलता घर से निकलने के बाद में रेडी नहीं होता है, तो ये रेडी हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, रेडी हो गया। तो वही हुआ क्रोमेटिन, जो कि किसी किसी बनाता है, प्रोटीन डीएनए से बनाता है, जो कि जस्ट डिवीजन से पहले, नॉन डिवीजन में होता है, डिवीजन से पहले क्या करता है, अपना सारा इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सही, इट हेल्प पैकेजिंग ऑफ डीएनए एंड कैरी द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को पैक करके रखता है इसी तरह से, ठीक है। आगे आता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम्स आर कंडेंस्ड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर नेम फ्रॉम द क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन से ही बना था ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड कैरी जीन्स टू ट्रांसमिट हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ से ये ऐसे बना नहीं है, ठीक है। अब जब ये टूटने बाद नहीं, एक इधर गया, एक इधर गया, टूटा, देखे थे कि एक काला इधर गया, एक आधा इधर गया ना, तो वो जो ऐसे क्या स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर जो इधर गया उधर गया ना, टूटने के बाद वो क्या हो गया, बताओ यहाँ पे, क्रोमोजोम्स, क्या हो गया इसको, क्रोमोजोम्स। फिर से ना डीएनए रहता है जाली जो सोरियाता है, बिल्कुल सोरियाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेटिन, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिन। अब सोरिया के जब इधर गया ना, वो यही स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, क्रोमोजोम्स, ठीक है। यहाँ पे तो क्रोमेटिन भी यही होता है, क्रोमोजोम, इसमें अंतर कि इस सेल के अंदर होता है जो अभी डिवाइड नहीं हुआ है, और ये टूटने के बाद जो अलग होता है वो होता है, ठीक है। यहाँ पे तो क्रोमोजोम्स हो गए, क्लियर है। यहाँ पे क्रोमोजोम्स में ही जो है आधा हो जाता है, आधा इधर चल जाता है। सेल डिवीजन में तुम लोग वीडियो में देख चुके हो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ओके, तो अब यहाँ बढ़ते हैं आगे यहाँ पे, ठीक है। डीएनए के बारे में कुछ फैक्ट दिया बोलता है, डीएनए एक्ट एज ए ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन, है ना, ये ब्लूप्रिंट होता है बॉडी डिजाइन की तरह, कैसे कैसे बॉडी बनेगा, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर सेल प्रिपेयर टू डिवाइड एंड स्टार्ट डीएनए कॉपिंग, है ना, सेल ही जो इसको प्रिपेयर करता है क्या, डिवाइड होने के लिए। और सेल हम देखें ना, जो सेल होता है वो क्या इसे इसको हेल्प करता है, डीएनए इसको हेल्प करता है कि तो इवोल्यूट हो अपने अंदर इवोल्यूट करता है इसको, उसका जब बड़ा हो जाता है तो अलग अलग करने में कौन हेल्प करता है, इसका ये सब जो है येलो वाला भाग जो है वो सब उसको हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे
आ जाता है। टू आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड आर फॉर्म्ड, लिखा हुआ 2 आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स आर फॉर्म। इसका ये मतलब हो सकता है कि माता से एक मिलता है और पिता से एक मिलता है, ठीक है, दोनों मिल करके जो है क्या बनता है, एक जैसे डीएनए का ये बनता है, समझ में आ गया ना। इसका मतलब ये हो सकता है, ओके, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब ह्यूमन वाला में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएटेड, मतलब न्यू सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, पता है कि एक सेल को कट के दो नया नया बनता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए कॉपी आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल, मतलब हर एक सेल के पार्ट में क्या होता है, डीएनए कॉपी को क्या होता है, सेपरेट होता है। मतलब कि देखो ये टूटा, आधा इसमें घुसा ना, इसमें सेपरेट हो गया, इसमें सेपरेट हो गया, डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल में सेपरेट होता है, ठीक है। द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल, इसको क्या बोलता है, पेरेंट सेल। ये टूट के है ना, इसको क्या बोलता है, पेरेंट सेल, और टूटा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉटर सेल। समझ में आ गया यहाँ पे, ओके। इस डॉटर सेल रिसीव 1 डीएनए कॉपी, हर एक क्या लेता है, एक है ना, इसमें अगर 2 है तो एक ये लेता है, एक ये लेता है, अगर इसमें 4 2 ये लेगा, ठीक है। यहाँ पर डीएनए कॉपी लेता है। आगे बोलता है न्यू सेल आर सिमिलर बट मे हैव स्लाइट वेरिएशन, है दोनों नया सेल क्या सिमिलर होता है, लेकिन हल्का सा क्या होता है यहाँ पे, वेरिएशन होता है, जो कि यहाँ पे तुमको दिखा हुआ है कि वेरिएशन कैसे हो रहा है, ओके। वेरिएशन बिकम द बेसिक एंड एवोल्यूशन, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है, बिकम बेसिक एंड एवोल्यूशन, मतलब ये बहुत एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही बेसिक, बिल्कुल हल्का सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए जो जाली था वो ये, ठीक है, ये देखो टूट रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, टूट रहा है, हल्का से देखो डॉटर चेंज में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वही बात। लड्डू, अगर एक लड्डू उसको तोड़े, क्या करे, तोड़े, उसका क्रैक अनइवन होगा, क्या होगा, बिल्कुल बराबर तो होगा नहीं, अनइवन होगा, हल्का फल्का कुछ ना कुछ होगा, वही बात यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाँ, वेरिएशन क्या होता है, बोलता है वेरिएशन आर डिफरेंट ऑफ ट्रेट्स अमोंग द इंडिविजुअल ऑफ सम स्पीसीज, ठीक है, दे अकर ड्यू टू द जेनेटिक same species, they occur due to the genetic changes and important of adaptation are एंड इवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे समझते हैं कि वेरिएशन होता क्या है, ठीक है। बोलता है वेरिएशन आर द डिफरेंस इन ट्रेड अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज का अलग अलग ट्रेड में अलग अलग क्या होता है, यहाँ पे रिवोल्यूशन होता है। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे वेरिएशन को होता है, ये पहले से थे हम लोग, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर अब यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये हो गया तुम्हारा वेरिएशन अलग अलग ट्रेड मतलब अलग अलग युक्ति में, मतलब एक अलग जमाना वाला अलग तरह से यहाँ पे होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ पर और सेम स्पीसीज में हुआ, ठीक है। और ये बोलता है दे अकर ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस, हल्का सा जेनेटिक चेंजेस के चक्कर में ये क्या होता है, डीएनए गड़बड़ी कारण क्या होता है, डीएनए के गड़बड़ी कारण जेनेटिक चेंजेस के चक्कर में ये होता है, कैसे समझ में आ गया ना। यहाँ पे एक और इसका रीजन ये देखो, जो डीएनए, जैसे कि मान लिया जाए कि एक आदमी जो है अपने मम्मी पापा का मतलब कि ये हुआ, ठीक है, बउआ हुआ, बच्चा हुआ, ठीक है। यहाँ पर अब ये जब बड़ा होता है, ठीक है, तो इसका शरीर क्या करता है, एडेप्ट करता है, क्या करता है, एडेप्ट। मान लीजिए पहले के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा था, क्या था, ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे पेड़ ज़्यादा था, ऑक्सीजन ज़्यादा था, तो उस हिसाब से जीने सीख गया, ऑक्सीजन ज़्यादा। लेकिन अब जो इन्वायरमेंट है ऑक्सीजन क्या है, कम है, अब पोल्यूशन क्या है, और पोल्यूशन क्या है बताओ, ज़्यादा, पोल्यूशन क्या है, ज़्यादा। तो अब इसको सेल ऐसा एडेप्ट हो गया कि इसका पोल्यूशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा था। अब इसका जो सेल बनेगा क्या बनेगा, इसका इसमें क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा कि ऑक्सीजन का कम जरूरत और पॉल्यूशन का नेगलेक्ट करने का क्षमता, पॉल्यूशन का नेगलेक्ट करने की क्षमता। तो आगे जो जनरेशन ये देगा वो वही देगा उसको, ठीक है। और फिर आगे जो जनरेशन ये जाएगा इसका सेल पे जो भी होगा, ठीक है, तो उसमें कुछ अलग एडेप्शन आएगा, मतलब हीट ज़्यादा, क्या आएगा, हीट ज़्यादा। तो उसका जो सेल बने, उसका बॉडी को जिंदगी में सेल बनने में करता है, हमारे बॉडी के अंदर सेल बनता है, ठीक है, टेस्टिज में हम लोग क्या बनता है, सेल बनता है, ठीक है। तो जो टेस्टिज मतलब जन्म देने वाला सेल टेस्टिज में बनता है मनुष्य का, ठीक है। तो टेस्टिज में जो सेल बनता है उसमें इन्फॉर्मेशन जाता है कि हम किस परिस्थिति में भी रह रहे हैं, और उसी प्रकार से वो एडेप्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक डीएनए बनता है, और फिर और जब जैसे कोई जैसे हुआ, दो अथी हुआ ना, उसका भी जनरेशन हुआ, दोनों मिलकर के फिर क्या बनता है, वो नया एक तरह से एडेप्शन, इस तरह से एडेप्शन चलता है, ठीक है। यहाँ पर तो एडेप्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि वेरिएशन जो भी होता है उसका क्या होता है कि किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। जैसे आदमी को फायदा हुआ, ठीक है, लेकिन ये जो एक जीव है ना, इस पे हाँ इसका क्या हो गया, हाँ, तो इसका नाम था मौत, है ना। तो ये पहले होता था काला, ठीक है। अब एडेप्टेशन की वजह से इसका क्या हो गया, ये हो गया गोर, क्या हो गया, गोर। तो काला रहता था ना इसका, ठीक है, तो ये पेड़ में छिप जाता था, लेकिन अब ये हो गया जब गोर उजला हो गया, ठीक है, तो इसको देख लेता है, मर जाता है। तो क्या इसका एडेप्टेशन के लिए हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़
ओके। तो अधिकतर केस में क्या होता है, फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल केस में क्या होता है, ये नुकसान भी कर सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, एडेप्ट एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट। अभी तो बताया इन्वायरमेंटल चेंज करने में क्या करता है, बहुत बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। वेरिएशन प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू अ स्पेसिस टू प्रिवेंटिंग द एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द एक्सटेंट लिखा हुआ है, एक्सटेंशन, ठीक है। इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस में एक्सटिंक्ट न हो जाए आदमी, जैसे कि अभी से मान लो 50 साल पहले का आदमी, ठीक है, उसको अभी के इन्वायरमेंट बनाने पर उसको बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। और अभी से 200 साल 250 साल पहले का आदमी को अभी के इन्वायरमेंट बनाने में बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। और अभी से 1000 साल पहले का आदमी को अभी के इन्वायरमेंट में मर ही जाएगा वो। रीज़न ये है कि अभी से पहले 1000 साल पहले का इन्वायरमेंट कुछ और था, ठीक ना। अभी उसका सामान वो खाएगा, हम लोग सामान खाने की आदत हो गया, उस समय खाद था ही नहीं, तो अभी अगर वो खाएगा तुरंत तो उसका हार्ट रेट मर जाएगा तुरंत में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट। तो अभी से जो 1000 साल पहले का आदमी था उसके मुकाबले हम लोग बहुत ज़्यादा चेंज हुए। क्या हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हम अगर ये नहीं हो, वेरिएशन नहीं हो, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, एक्सटेंशन के कारण क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है ना, यूजफुल वेरिएशन आर पास्ट, ठीक है, ऑन द नेक्स्ट जनरेशन टू हेल्प द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। वही सेम चाहिए ना कि यूजफुल वेरिएशन जो है वो क्या होता है, पास होता है नया जनरेशन में, जिससे कि वो क्या करता है, वो जैसे नहीं बोले ये अपना इवोल्यूशन क्या लगा कि ये जो है पॉल्यूशन को सह सके, ठीक है। अब यही अपना आगे देगा, तो अगला बंदा पोल्यूशन भी सहेगा, और पोल्यूशन बढ़ा तो उसका भी उसका सेल बनेगा, और हीट बढ़ा तो उसका भी वो सेल बना लेगा, है ना। तो फिर वो आगे देगा अपना। तो यही जो है क्या होता है, वेरिएशन में आगे चलती रहता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आगे बोलता है, वेरिएशन इन डीएनए लीड द डिफरेंट अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सम स्पीसीज फॉर्मिंग वेराइटीज विद द स्पीसीज, ठीक है। तो वेरिएशन इन डीएनए में जो होता है ना, डीएनए में जो वेरिएशन आता है वो क्या करता है, लीड करता है इंडिविजुअल को ऑफ सम स्पीसीज। तो डीएनए के अंदर जो उसका बदलाव जो होता है ना, तो एक ही स्पीसीज में जो है अलग अलग चीज़ का बदलाव आप देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाथी जो काला होता है, ठीक है, लेकिन अदर जगह का हाथी और भी उजला भी होता है, ठीक है। तो उसका अंतर वो हो गया, क्यों हो गया, उसका जगह की वजह अंतर हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है वेरिएशन का, जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ वेरिएशन हेल्प इन पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया टू सर्वाइव द चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशन सच एज द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो सबसे बड़ा हेल्प यही हुआ कि उसको पहले जो है कम हीट में आने का आदत था, अब धीरे धीरे उसको क्या हुआ, ज़्यादा हीट में आने का आदत हो गया, उसका वेरिएशन की वजह से। वही लिखा, व्हेन इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज मोस्ट बैक्टीरिया में नॉट सर्वाइव, ठीक है। However, some bacteria may have a variation to allow them to tolerate the change such the higher temperature. These variations survive, reproduce and form the new population, better adapt and change the condition, ठीक है। Thus the variation help in the survival of species. तो यही बात सेम हुआ यहाँ पर, जैसे एक बैक्टीरिया था, यहाँ क्या बोला कि मान लिए 3 बैक्टीरिया था, ठीक है। तीनों बैक्टीरिया को अचानक जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, क्या हुआ, तो ये दोनों बच्चा नहीं सह पाया, मर गया। ये सह लिया, क्या लिया, सहने का मतलब तुमको समझ में आ रहा है, सहने का मतलब ये एडेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका जो टेस्टिस में जो अब हार्मोन जो भी सेल बना है ना, वो क्या कैसा बना, उसका कोड क्या गया कि तुमको ये सहना पड़ेगा, ये कोड इसके सेल में गया। अब जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो जो भी इसके साथ जो भी इसका बेबी होगा उसमें क्या जनरेशन क्या जाएगा, इसका इसी का सेल जाएगा यहाँ पे। तो सेल में क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा कि तुमको हीट को ज़्यादा सहना, क्या रहेगा, हीट को ज़्यादा। तो इसका जो अगला जो बेबी होगा वो कैसा होगा, बताओ, हीट को ज़्यादा सहने वाला। बेबी क्यूट बनाया ना। आगे लिखा हुआ है, डीएनए कॉपिंग इसेंशियल फॉर ट्रांसफर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग एंड रिप्रोडक्शन। तो डीएनए कॉपी का क्या इंपॉर्टेंस है, डीएनए कॉपी अगर नहीं होगा तो आदमी बच्चा कुत्ता, कुत्ता बच्चा आदमी निकलेगा, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग होना जरूरी है, ताकि हम पता चले हम आदमी बच्चा है कि कोई कुत्ता बच्चा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। वाई वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर द स्पीसीज बट नॉट इसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो हम लोग पूरा टेस्ट पढ़ चुके हैं ना कि एक स्पीसीज के लिए हो सकता है, क्योंकि पूरा स्पीसीज में जो है कि कुछ मरेगा, जो सर्वाइव किया वो आगे ट्रांसफर करेगा, इस तरह से। लेकिन मान लेगा 1000 आदमी में से जो है ना कि सब जो है गर्मी झेलने का आदत, किसी को ठंडा झेलने का आदत हो गया, उसका ऐसा वेरिएशन हुआ, कुछ को ठंडा झेलने का आदत हो गया, अब तो गर्मी में मर जाएगा, है ना। क्योंकि पूरा स्पीसीज को गर्मी झेलना है, इसको क्या ठंडा झेलना है, तो मर जाएगा ना अकेला, है ना। वही हुआ मौत के साथ, ठीक ना, कि उसको सबको होना था काला, ये हो गया उजला, उजला हो गया तो फिर सटक लिया, ठीक है। यहाँ पर आगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें 2 प्रकार का होता है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है, ठीक है। एसेक्सुअल में बस ए मतलब एक, ठीक है, एक ही चीज़ का जरूरत पड़ता है, इसमें 2 चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता। इसमें एक ही जीव रहता है, या फिर फीमेल रहेगा या फिर मेल मतलब एक ही, या फिर मेल या फिर फीमेल। और सेक्सुअल में हम लोग मेल फीमेल दोनों होता है, जो कि हम लोग
एक तो जानते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक, जो आज का हम लोग पढ़ेंगे वो इसके बारे में ही पढ़ेंगे। इसको ध्यान से पढ़ लो इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या होता है स्टेशल में, क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, बर्डिंग होता है, स्पॉट फॉर्मेशन, हाँ, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। तो जितना भी टाइप का हम लोग का यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सबके बारे में हम लोग ध्यान से एकांकी करके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जिसका यहाँ भी लिखा हुआ है, तो जैसे जैसे बोलेंगे यहाँ पे लिस्ट रहेगा, हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का एक अंतर दिया हुआ है, एक सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, समझ में है ना। तो इसमें पता है, इसमें ओनली वन पेरेंट होता है, इसमें दो गो होता है ना। नो गैमेट्स आर फॉर्म, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट होता नहीं है, क्योंकि इसमें सिंगल आदमी होता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है गैमेट्स में, मतलब दो को रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, मेल का फीमेल का। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स को याद कर लो तुम लोग, किसका होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का आता है मेल का, ठीक है। हाँ वही बता दिया, ऐसे भी याद नहीं था, ठीक है। ऑफस्प्रिंग द जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स क्लोन, मतलब ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ये जैसे ये देखो, ये बिल्कुल इसके जैसा बने, क्योंकि ये एक ही से हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या होता है, बिल्कुल जो है एक जैसा होता है, लेकिन ये हल्का से वेरिएशन में, तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी होता है यहाँ पे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होता है ना, और रिलेटिवली बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आदमी को 9 महीना लग जाता है, हाथी में 3 साल लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे आगे आता है एग्जाम्पल इसका अमीबा है। अमीबा में क्या होता है, यहाँ पे सबका देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अमीबा में क्या आता है, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। ईस्ट में बडिंग होता है, और बडिंग में आता है, ईस्ट में बडिंग ये होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ईस्ट एक जीव का नाम है, बडिंग उसका सेक्सुअल का कैसे होता है, सेक्सुअल अथी करना तरीका, बडिंग तरीका होता है ईस्ट में, ठीक है, वही बोला है ना। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स में होता है, ठीक है। प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों मतलब इसका एग्जाम्पल तो ह्यूमन होता है, एनिमल होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। आप एक चीज देख रहे हैं, प्लांट दोनों में आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, ठीक है। एक सेक्सुअल में आता है, सेक्सुअल में आता है, जिसके बारे में हम लोग आगे को समझेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल, ठीक है। तो सेक्सुअल जो है ज़्यादा बेटर होता है। रीजन ये है कि इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एक जैसा ही जीव होता रहेगा तो मनुष्य कब का यहाँ पर धरती से खत्म हो चुका होता, क्योंकि पहले धरती का टेम्परेचर था, अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अंतर, ठीक है। सिंपल सा बात यही है, बाकी जो इसमें लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोलता है एस्ट्रोजन रीजन, बोलता है, इसको पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिजन, जो कि हम लोग सबसे पहला यहाँ पर था, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिजन। फिजन क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब ये तो अभी आपको दिखाई, जो वीडियो में दिखाया ना, वही था, यूनिसेलुलर था, एक सेल था, एक सेल से क्या होता है, 2 को बनता है ना, 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी बनता है, ठीक है। यहाँ पर तो वही यूनिसेलुलर, क्या हुआ यहाँ पे, यूनिसेलुलर से कि मतलब एक डिवाइड होकर 2 या फिर 4 या फिर 6 बहुत सारा बनता है, ठीक है। यहाँ पर उसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग बताएं, यहाँ पे लिखा हुआ है इनटू 2 और मोर न्यू, ठीक है, 2 और मोर, तो एक में या फिर 2 बनेगा, कम से कम 2 बनेगा, या फिर 2 से ज़्यादा बनेगा, ठीक है। जिसमें 2 बने उसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन, उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर जिसमें 2 बनता है उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन, और जो ज़्यादा बनता है उसको आगे जो हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं। बाइनरी फ्यूजन में मतलब कि एक सेल से 2 सेल, एक यूनिट से, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, हो सकता है पूछ दे कि बताए कि फ्यूजन किस में होता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक न्यूक्लियस, हम लोग वीडियो में देख चुके 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर या फिर 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 मतलब क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन, क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन जो इतना प्रकार का होता है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। बाइनरी क्या होता है, इरेगुलर होता है ना, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे ट्रांसवर्स होता है और ऑब्लिक होता है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सब होता है, हाँ। तो बाइनरी फ्यूजन ऐसे पता है क्या, तो फिर पता है, तो बाइनरी फ्यूजन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेलुलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, है ना। एक जो है 2 डॉटर सेल में बनता है, डॉटर सेल क्या बता चुके हैं ना, पहले ही क्लियर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में कुछ लिखा पढ़ते हैं, देखो न्यूक्लियस डिवाइड, यहाँ पे जो वीडियो तुमको दिखा सेम वही होती है, यहाँ सेम चीज़ है। यहाँ पे देखो क्या बता, न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, वही अंडा का येलो वाला भाग, सेल होता है ना, सेल, इस सेल हुआ ना, न्यूक्लियस सेल के जो भाग हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। तो जब वो डिवाइड हुआ, तो वीडियो हम देखे थे, तो ये हुआ था, ये येलो वाला भाग तो हुआ था डिवाइड ना, ऐसे हुआ था ना, ऐसे हो गया था, देखो ये ऐसे हुआ था ना, कि आधा इसमें चला गया था, आधा इसमें चला गया था, ये भी आधा बढ़, ये जो पानी वाला भाग ये भी आधा बढ़ गया था, ये है ना। साइटोप्लाज्म क्या तो डिवाइड हुआ था, वो यहाँ बोल रहा है कि न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म को क्या बोलता है, साइटोकिनेसिस भी कहा जाता है, ठीक है। ईच डॉटर सेल रिसीव
कॉपी ऑफ डीएनए, पहले भी हम लोग बोल चुके हैं, हर एक डॉटर सेल एक कॉपी लेता है डीएनए का, लेता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आगे यहाँ पर आता है एंड डेवलप इनटू कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, और डेवलप होता है न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हम लोग ये भी वीडियो में देख चुके हैं, आपको पहले दिखा चुके हैं कि न्यू बन जाता है यहाँ पे, बन जाता है यहाँ पे, क्लियर। आगे ठीक है, एग्जाम्पल होगा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, इलोगिना हो गया, इस एग्जाम्पल याद कर लेना, बहुत एग्जाम्पल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन सम ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन अकर इन ए स्पेसिफिक प्लेन, ठीक है, जैसे कि वहाँ पे इसका नाम एग्जाम्पल है लीशमानिया जो है डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू द पोजीशन ऑफ इट्स फ्लेगलम। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, यहाँ पे लीशमानिया जो डिवाइड होता है लॉन्गिट्यूडली, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओके लॉन्गिट्यूडली यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ दिया, इसलिए होता क्या, यहाँ पे बाइनरी जो फ्यूजन है उसका प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे एक इरेगुलर होता है, मतलब कहीं से भी कट गया, जैसे कि अमीबा हाँ बताते हैं, अमीबा जो है ऐसे होता है कहीं से भी करे, कभी यहाँ से कट जाए, कभी यहाँ से कट जाए, कभी यहाँ कहीं से भी करे, कोई जो बीच बीच करे, ठीक है। यहाँ पे तो ये होगा इरेगुलर हो गया, है ना। लेकर ना कटेगा। हाँ न्यूक्लियस को लेके, न्यूक्लियस का कहीं भी रह सकता है, अमीबा का न्यूक्लियस कहीं भी हो सकता है, यहाँ न्यूक्लियस हो तो यहीं से कट जाए, हो सकता है यहाँ न्यूक्लियस तो यहीं से कट जाए, हो सकता है यहाँ न्यूक्लियस यहाँ से कट जाए, कहीं से भी कट सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि इरेगुलर होता है, ठीक है, एनी प्लेन सेकेंड, तो इसका एग्जांपल हुआ अमीबा, ठीक है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडली क्या होता है बताओ, अलॉन्ग विथ लेंथ, लंबाई, अगर लंबाई से ऐसा से कटेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में आगे दिया हुआ है हम लोग। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, एक्रॉस द विड्थ, चौड़ाई की, ठीक है, ये लंबाई पे करता है, ये चौड़ाई पे करता है, ठीक है। इसका पैरामीशियम एग्जाम्पल हुआ, इसका इलेगोना एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आप देखो तो यहाँ दिया हुआ है, उससे वही सिस्टम तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आप देखो अमीबा हुआ कहीं से भी कट गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखो इलेगुना हुआ जो कि लॉन्गिट्यूड में लंबाई लेंथ पे कट गया, ठीक है। इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं, देखो जो कम चौड़ा इसको ब्रेथ बोलते हैं। ये देखो पैरामीशियम जो है ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, चौड़ाई से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और ये तुम्हारा है नहीं, ऑब्लिक है नहीं, लेकिन ऑब्लिक देखो कहीं से भी ऐसे के 4 भाग में कट गया ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है। 4 भाग में हाँ नहीं एंगल पे कटता है वो। है ही नहीं, बाइनरी फ्यूजन है यहाँ पे एंगल, हाँ एट एंगल, ठीक है, एक एंगल पे किसी भी एक कोण से कट जाता है। वही तो देखो अमीबा है यहाँ पे सेंटर पे है, यहाँ से अलग हुआ, तिराया अलग हो गया, यहाँ पे 2 अलग बट गया, ठीक है। यहाँ पे अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बना होता है, इसमें अलग सेल नहीं होता है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ सेल कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, मतलब कहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर लेशमिनिया जो है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग पहले लंबा ऐसा होता है, यहाँ पे लंबा लंबी करता है, लॉन्गिट्यूडली करता है, ठीक है। हैज स्वीप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एट वन एंड ऑफ अ सेल, एक एंड पे इसका स्वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या बोलता है, बाइनरी फ्यूजन अकर इन द डेफिनिट ऑर्डिनेशन इन द रिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसा उसका स्ट्रक्चर उसके अनुसार ये क्या होता है, बीचे बीच कटता है, जैसे यहाँ से फाँका, यहाँ से कट गया, यहाँ पे, ठीक है। जैसे हो गया भाग में बट गया, यहाँ पे 2 भाग में बट गया, जहाँ से 2 को पुच्छी होता है वहीं से 2 भाग में क्या होता है, चिरा जाता है, क्लियर। आगे कॉज इसमें इससे होता क्या, ठीक है, काला ज्वर नाम का एक बीमारी होता है, ठीक है, जो मनुष्य में भी पाया जाता है, वो उसका इसका ये बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे, ये ठीक है, ये ठीक है, काला ज्वर नाम का, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन हम लोग पढ़ चुके थे, 2 प्रकार का होता है, सॉरी हम लोग फ्यूजन 2 प्रकार पढ़ते हैं, एक होता है बाइनरी होता है, एक होता है यहाँ पे मल्टी फ्यूजन। क्या होता है मल्टी फ्यूजन, देखो इसमें क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस जो है, देखो एक पेरेंट सेल बहुत सारा न्यूक्लियस बना ले, ठीक है, और ये न्यूक्लियस बना रहता है चुपचाप, ठीक है, कुछ होता नहीं, जैसे ही इसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, क्या मिलता है, अच्छा ये फट जाता है, क्या जाता है, फट जाता है, और इतना सारी बना के बाहर फेंक जा सारा न्यूक्लियस को, ठीक है। यहाँ पे उसी बोलते हैं, बोलता है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल, बहुत सारे डॉटर सेल बनाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका यहाँ पे दिया है, देखो जैसे पैरामीशियम नहीं नहीं प्लाज्मोडियम लिखा, प्लाज्मोडियम यूनिसर्कुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट एक बताए थे इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस बहुत सा बनाता है, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है ना, अंडर द फेवरेबल कंडीशन, है ना। इसको बोलते हैं, देखो इसको साइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसको साइट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये साइट जो है वॉल्स अराउंड द पेरेंट सेल टू प्रोटेक्ट, इसको प्रोटेक्शन रखता है, ठीक है। पर जैसे ही कोई कंडीशन आता है, बिकम फेवरेबल होता है ना, ये जो इसका बाल होता है वो क्या होता है, टूट जाता है, फट जाता है, ब्रेक होता है और रिलीज करता है डॉटर सेल को। यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया प्लेस्टीनियम लिखा हुआ है, ठीक है। इससे क्या निकलता है, क्या कौन सा बीमारी होता है बता, मलेरिया जो होता है इसी पैरासाइट से होता है, मलेरिया जो होता है इसी से होता है, ये मच्छरों में पाया जाता होगा, तो यहाँ पर बोलता है इसमें आया था, बोलता है राइट वन डिफरेंट बिटवीन बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन एंड गिव एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर अभी बता ही चुके हम लोग, ठीक है, क्यों दोबारा पढ़ना, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये जो अलग होता है इसका क्या नाम है, नाम ही याद होगा, इसके बाद लिस्मानिया बारे में दिया हुआ है, लिस्मानिया एंड कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, और एंड मेंशन द डिफरेंस ऑफ द मोड्स, दोनों में अंतर भी बता रहा है, ठीक है। ये लिस्मानिया जो है एक्सेसुअल में रहता है, बाइनरी करता है, ठीक है, इसमें 2 को निकलता है, इसमें मैं नहीं करता है यहाँ पे,
ओके, अब आता है, अब हम लोग आता है यहाँ पे फ्यूजन पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या बोलता है, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू 2 एंड मोर फ्रेगमेंट्स, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है बीच ऐसे कट के जाए ना, मतलब कि भाग कट के यहाँ यहाँ या 2-3 को भाग बन गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बन गया। ठीक है, एंड ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एग्जांपल यहाँ पे है सेप्री, स्पाइरो वगैरह जो काई नहीं लगा होता उसी को हाँ स्पैरो वगैरह। ठीक है, यहाँ पर जो भी है। ओके, अच्छा दोनों में अंतर क्या हुआ, इसमें अंतर क्या, देखो ये अपने आप को तलार के ये करता है। ठीक है, यहाँ पे ये इसको तलारता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे कि ये से है ना, यहाँ पे ये से है ना, यहाँ पे इसमें बहुत सा निकले, देखो यहाँ पे से बहुत सा निकले। ठीक है, तो यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, और फिर वही बड़ा होता जाता है। ये अपने बड़ा होकर फिर अपने आप ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर लंबा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर काटेगा, यही चीज़ में होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अकर व्हेन द ऑर्गेनिज्म आर मैच्योर, जब ये मैच्योर बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो अपने आप को बीच बीच काट लेता है। ठीक है, अपना बढ़ जाता है। ये इसका मृत्यु हो गया, इसका 3 को बढ़ गया अचानक। क्लियर, यहाँ पे मृत्यु मतलब इसका अस्तित्व खत्म हो गया, अपना आ गया यहाँ पे। ओके, वही बता। अब ये तो हुआ जमीन की तरह, दादा जमीन था, 3 बेटा, 3 टुकड़ा हुआ, फिर 3 का फिर टुकड़ा हुआ, इस तरह से हुआ। लेकिन रहता तो यही है ना, रहता वही है, लेकिन हाँ अलग हो रहता। यहाँ पे हैपेंस इन फेवरेबल कंडीशन है ना, इनफ वाटर इसमें चाहिए, क्योंकि ये जो काई है, काई तो वाटर में ही होता है ना, वाटर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सनलाइट चाहिए इसको। ठीक है, यहाँ पे बढ़ने के लिए आता है। इन कॉम्प्लेक्स मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिविजन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर सेल आर ऑर्गेनाइज एंड टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जीव जैसे हम लोग में ये चीज़ नहीं हो सकता। पूछो क्यों, हम लोग नहीं, देखो हम लोग तो रिप्रोडक्शन करते हैं, समझ मान लीजिए हमारा यहाँ पर पैर कट गया, देखो यहाँ कटल भी है। ठीक है, कट गया। ओके, तो कट गया, ये भर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि मेरा पैर यहीं से कट जाए, तो ऐसा नहीं कि पूरा पैर आ जाएगा। ऐसा रीजन क्यों है बताओ, ये तो तुम सोचिए, अरे ये तो भर जाता है, चमड़ी आ जाता है, यहाँ पर गड्ढा होगा तभी चमड़ी आ जाएगा, लेकिन पूरा हड्डी क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा टिश्यू है। क्या है, टिश्यू, सेल नहीं है। सेल आ सकता है तो टिश्यू तो नहीं आ सकता ना, टिश्यू में हड्डी है, खून है, नस है, अलग अलग चीज़ है ना, तो अलग अलग चीज़ नहीं आ सकता। इसमें एक जैसा था, इसका शरीर आ गया, हम लोग में ये चीज़ होता है, लेकिन एक जैसा है तब आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा कट गया तो थोड़ी पूरा आ जाएगा। इसमें क्या है, इसका क्या पूरा इसका क्या, ये अगर इसका शरीर है इसका वाला, तो यहाँ कट गया तो तीनों आ जाएगा, मतलब इसका हाथ पैर सब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का हाथ पैर नहीं आ पाएगा। अगला जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने रीजनरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनरेशन लगभग उसी प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे समझ में यहाँ पे आ जाता है। हाँ, इसमें क्या देखो, रीजनरेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ फुली differentiated organism to give rise to new individual from their body parts। ठीक है, when cut and broken into piece, ये जबरदस्ती इसको काटा जाता है। क्या जाता है, काटा जाता है, बेचारा काट दिया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया। ठीक है, तो काटने वाले इसमें क्या होता है कि अपने आप इसका एक जो बॉडी पार्ट है पूरा शरीर को मारता है। क्या करता है, एक बॉडी पार्ट पूरा शरीर को क्या करता है, बना देता है, रीजनरेट कर देता है। समझ में आ गया यहाँ पे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या हुआ, ये अपने आप जब इसका शरीर बढ़ जाता है तो अपने आप एक दूसरे को कट करके अलग कर लेता है, उसके बाद शरीर को बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसको जब हम काटते क्या करते हैं, इसको जैसे पेड़ पौधा को, जैसे गुलाब का पौधा है, गुलाब की डंडी को काटे, अब डंडी को गाड़ दिए, डंडी से जड़ भी हो जाएगा, पत्ता भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो उसी से सब कुछ हो जाता है। जैसे इसका नाम है रीजनरेशन, मतलब क्या कहता है, रीजनरेट कर लेता है, पूरा हाथ पैर मुंडी सब इसको रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बोलता है एग्जाम्पल इसका देखो, हाइड्रा हुआ है ना, प्लेनेरिया कैन कट इनटू मैनी पीसेस, बहुत सारा कट कर दो। ठीक है, एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, पूरा जिंदा जीव बना लगेगा एगो, मतलब एगो मुंडी से भी जीव बन जाएगा, पुच्छी से भी जीव बन जाएगा, और हाथ से भी जीव बन जाएगा। मतलब एक आदमी का हाथ पर मुंडी सब काट दो, उससे नया जीव बन जाता है। मतलब एक एग्जाम्पल बोले। ठीक है, तो उसी पर इसका हाथ मुंडी सब काट दो, मुंडी से पूरा शरीर बना लेगा, देह से पूरा शरीर बना लेगा, पुच्छी से पूरा शरीर बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें हो गया। आगे बोलते हैं यहाँ पर प्रोसेस कैरी आउट व्हेन स्पेशलाइज सेल। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोसेस होता है किसे, इसमें एक स्पेशलाइज सेल होता है, इससे ये होता है। ठीक है, दिस सेल प्लोरीफेरेट है ना, मल्टीप्लाई, मतलब प्लोरीफेरेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, एंड टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल, मतलब कि एक ही सेल जो है ना बहुत सारा मल्टीप्लाई को बहुत सारा सेल का निर्माण करता है। द मास अंडर गोज डिफ्रेंशिएशन डेवलप इनटू द वेरियस सेल टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, यहाँ पर तो वही हुआ कि मतलब कि बहुत सारा डेवलप जो होता है वो क्या बना, टिश्यू भी इसमें बनाता है। क्या बना इसमें, टिश्यू। हम लोग में टिश्यू नहीं बन पाता, इसमें क्या बनता है, टिश्यू भी इसमें ये बना लेता है। ठीक है, द चेंजेस अकर इन अ ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस कॉल्ड डेवलपमेंट है ना, ये जो है एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होता है। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इस जीव का यहाँ से पैर करा। ठीक है, तो पैर करा सबसे पहले क्या बनाएगा, सबसे पहले हड्डी बनाएगा। क्या बनाएगा, हड्डी। उसके बाद क्या बनाएगा, उसका खून नस सब मांस सब बना लेगा एक सीक्वेंस में। ठीक है, यहाँ पे बनाता है।
ओके, तो कोई यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से प्रोसेस का चलता है। ओके, यहाँ पे अब यहाँ मेरे दिमाग एक अगर विज्ञान इतना कर ले कि इसमें जो सेल होता है ये होता है ना, ये स्पेशलाइज सेल जो होता है इसका, इस सेल को सीरम बना कर आदमी में डाल दिया जाए, जहाँ पर आदमी को पैर कटा है, और उस सेल उसमें काम कर जाएगा, ठीक है, उसका डीएनए में डाल दिया जाए, तो क्या हो सकता है, शरीर को बढ़ सकता है। तुम लोग डीएनए कोडिंग नहीं पता, डीएनए कोडिंग में क्या होता है कि आदमी का जो है ना, जैसे कि डीएनए का ऐसे ऐसे ये डीएनए से बनता है, ऐसे का ये इसमें डीएनए होता है, ये कोडिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से इस डीएनए कोडिंग को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। चेंज करने के बाद मान लीजिए चेंज कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग जीव लिए, चूहा लिए, कुत्ता लिए, ठीक है, दोनों चूहा कुत्ता को जीन को मिला कर दूसरा डीएनए बना दिया, क्या करते हो समझ, तो वो जो जीव बनेगा ना, वो दोनों में चूहा के लक्षण कुत्ता के लक्षण रहेगा। बहुत सारे जीव का एग्जाम्पल है, जैसे शेर और चीता का मिला दिए, ठीक है, तो आप ऊपर से शेर नीचे चीता लगता है, तो ऐसा बहुत सारे डीएनए मिला के हम लोग बहुत काम किए हुए हैं। आई बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्पायरोगायरा एंड प्लेनेरिया, ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पायरोगायरा प्लेनियम क्या है वो देख लीजिए अपना पीछे पढ़ के एग्जाम्पल में, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया था हाउ द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन डिफरेंट फ्रॉम द रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, ठीक है। रीजनरेशन जो है रिप्रोडक्शन से बिल्कुल अलग है। रीजनरेशन में क्या होता है, एक नया जीव जो है एक ही अथी से टुकड़ा से बनता है, क्या चीज़ से बनता है, टुकड़ा से। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पूरा एक शरीर जो है अलग अथी या फिर एक बयाना में या फिर एक फीमेल के अंदर बनता है, उसके बाद वो बाहर आता है, ठीक है, फिर एग में बनता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है, हम लोग जान चुके हैं। तो ये इसमें अंतर है, ठीक है, बता पढ़ दूँ इसको क्या, आगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे वाई बोलता है वाई जनरेशन रीजनरेशन पॉसिबल ओनली इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया बट नॉट इन कॉम्प्लेक्स। अभी बता चुके हैं ना, क्योंकि आदमी का पैरवा काट दे, इसमें हड्डी उड्डी नहीं आता, इसमें टिश्यू, आदमी क्या टिश्यू बना होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं होता। आदमी का जो सही होता है बहुत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। हाँ हाँ, और यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें जो है जो हाइड्रा होता है उसमें उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे आता है बडिंग, क्या आता है, वेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो यहाँ पे है ये थर्ड नंबर यहाँ पे वेडिंग, ठीक है। यहाँ पे वेडिंग बहुत ही सिंपल है, जैसे कि एक ऐसा जीव होता है, उसके यहाँ पे एक फोड़ा होता है, क्या होता है, फोड़ा। लेकिन हम लोग के लिए फोड़ा होता है, लेकिन वो लोग के लिए क्या होता है, एक बच्चा, क्या होता है, बच्चा। यहाँ से इसका हुआ, ये धीरे बढ़ के इतना बड़ा, देखो हाइड्रा बन गया, अपने आप ही अलग हो जाता है, क्या होता है, अलग हो जाता है और नया बन जाता है हाइड्रा, है ना। यहाँ पे देखो पेरेंट हाइड्रा हो गया, ये इशू हुआ, ठीक है। डेवलपिंग बर्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है, न्यू बर्ड बन गया, न्यू बर्ड अलग हो गया, न्यू हाइड्रा बन गया अलग से, ठीक है। यहाँ पे इसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बडिंग बोलते हैं। नाम से बड़ा इसमें कोई बड़ा चीज़ इसमें है नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा एंड ईस्ट में ये होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो इसको याद रखना, ओके। देखो यहाँ पे बडिंग हुआ, बडिंग के ऊपर बडिंग हुआ, बडिंग के ऊपर बडिंग हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से चलता है, चेन ऑफ बडिंग हो गया। आगे बढ़े, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड, देखो न्यूक्लियस लंबा हुआ, न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, हल्का न्यूक्लियस क्या, फिर न्यूक्लियस इसमें गया होगा, इससे इसमें गया, न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, ये नहीं होता, न्यूक्लियस चाहिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ूँ, यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज करेक्टली मैच्ड, देख लेना कुछ में क्या है, ठीक है। यहाँ पे अमीबा में बडिंग थोड़ी, अमीबा में तो वो होता है ना, इरेगुलर होता है ना, अमीबा में इरेगुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रा में बडिंग होता है, सर हम लोग पढ़े थे ना अभी, हाइड्रा, हाँ बडिंग, ये बोला होगा थर्ड नंबर। आगे यहाँ बात है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिया हुआ एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एकदम आगे यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है यहाँ समझ, ठीक है। बोला टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, यहाँ पर इन विच न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म फ्रॉम टाइनी स्पोर, ठीक है। टाइनी स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर, हाँ स्पोरगाइना, स्प्रोंगिया लिखा होगा, स्प्रोंगिया, ओके। यहाँ पे तो इसमें देखो सिंपल, देखो यहाँ पे दिखा है, देखो ये है ना, ये ब्रेड को जब छोड़ देगी ना कुछ दिन बाद ना, यहाँ छोटा सा ऐसे निकलेगा, ऐसे लंबा है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर जो है इसमें क्या होता है, ये बहुत सा मतलब इसमें गुच्छा सा रहता है ऊपर में, ठीक है, गुच्छा, ठीक है। यहाँ पर और गुच्छा के अंदर जो स्पोर होता है, क्या आता है स्पोर, जब ब्रेड में मॉइस्चराइजर आता है, क्या आता है, पानी आता है, ठीक है। तो वही वाला इसमें सिस्टम है कि जब इसमें वही वाला मल्टी सेलुलर में ना होता है कि उसमें अंदर बहुत सा न्यूक्लियस रहता है, और जैसे ही उसमें हाँ टूट जाता है, तो वही इसमें भी सेम चीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब इसके आसपास पानी आता है ना, मॉइस्चराइजर आता है, तब ये क्या होता है, ये फट जाता है, और ये क्या करता है, पूरा इधर छिड़िया जाता है, ठीक ना। जहाँ छिड़ियाता है ना, ये एक दाना वहाँ से बहुत सारा स्पोर फिर उग जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वह यहाँ पर ये ब्रेड में होता है,
ठीक है। और इसका नाम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसका पुच्छी को इसको पुच्छी क्या बोलता है, इसका पुच्छी जिस पे खड़ा आता है ना, है ना, हाँ, ये हाइफी इसको कहा जाता है। ये नॉन रिप्रोडक्शन पार्ट, इससे रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये होता है रिप्रोडक्शन होता है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बताओ, ये जो कवर इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पोंगियम बोलते हैं। इस पे यहाँ आ सकता है क्वेश्चन, स्पोंगियम क्या करता है, ये क्या इसको स्पोर्स को बांधे रखता है, क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। कब तक सुरक्षित रखता है, जब तक उसका फेवरेबल कंडीशन को नहीं मिले। इसका इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है बताओ, फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, मॉइस्चर, क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे और जब ये फटता है मॉइस्चर यहाँ पर जैसे फटता है तो बहुत जगह फैल जाता है ना, और फिर इससे क्या होता है, यही एक नया चीज़ का जन्म होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखा हुआ है इन राइजोपस, मतलब ब्रेड मॉड्यूल्स जो होते हैं इस पर होता है ना, यहाँ पे मोल्ड, उसमें क्या होता है, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड हाइफिया नॉन रिप्रोडक्टिव, ठीक है। यहाँ पे नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, ये हाइफिया नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर। और द टाइनी बॉल ऑन अ स्टिक, ठीक है, स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्पोंगिया, ये स्पोंगिया इसको कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्पोंगिया के अंदर बहुत सा क्या तो डेवलप होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल रहता है, यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारा इंडिविजुअल रहता है जिसको स्पोर कहते हैं। स्पोर हैव थिक प्रोटेक्टिव वॉल दैट हेल्प देम टू सर्वाइव द अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब इसको क्या क्या चीज़ में हेल्प करता है, इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर होता है जो कि इसको अनफेवरेबल कंडीशन में हेल्प करता है, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद जब इस पर पानी पड़ता है, क्या पड़ता है, ये बिल्कुल बिच्चा की तरह, बिच्चा से जमीन में फेंक दो कोई फायदा नहीं, लेकिन बिच्चा पे पानी डालो, धीरे क्या होता है, अंकुर होने लगता है ना, वही हाल इसका भी है, सेम चीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो स्पोर हैव थिक प्रोटेक्टिव वॉल्स, है ना, टू हेल्प देम सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये स्पोर होता है, ठीक है, ये तो इसमें बंधा हुआ होता है ये, ठीक है। जब ये फटता है क्या होता है, जब ये फटता है तो फ्लावर छिड़ियाता है ना, तो छिड़ियाने के बाद भी इसमें भी एक कवर आता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है उसको क्या चीज़ में, कि अनफेवरेबल, मान ली सूखा पे गिर गया, किस पे गिर गया, सूखा ब्रेड पे गिर गया, तो सूखा ब्रेड पे गिरा तो वहाँ पर नहीं उगेगा जब तक उसमें पानी नहीं आएगा। तो इसके पास जब यहाँ गिरा, यहाँ पे जब पानी आएगा आसपास में, तब ये क्या होता है, फटता है इसका लेयर, हाँ मौसम नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर ओके। और हम लोग क्या समझते हैं, इसको पानी चाहिए, इसको पानी नहीं चाहिए, ये तो फट ही जाएगा समय पर, ठीक ना। ये फट के जब गिरता है ना, उसके बाद इसको पानी चाहिए, कि इसको मॉइस्चराइजर चाहिए, एक दाना इसको मॉइस्चराइजर, तब ये जाकर क्या होता है, फूलता है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर व्हेन स्पोर लैंड ऑन मॉइस्ट सरफेस, वही जब स्पोर जो है कहाँ गिरता है बताओ, ये जो दाना कहाँ गिरता है, मॉइस्ट सरफेस पे गिरता है, दे जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू, ये जो इसमें बन जाता है नया, ठीक है। यहाँ पे खत्म। यहाँ पर लिखा है वाई स्पोर फॉर्मेशन कंडीशन बेटर देन द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये बोलता है कि स्पोर जो है फॉर्मेशन जो है कंसीडर किया जाता है बहुत बेटर, क्यों किया जाता है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्यों, इसलिए यहाँ किया जाता है क्योंकि एसेक्सुअल में हल्का सा इसमें कम होता है, लेकिन इसमें क्योंकि एक ही बार में कितने चीज़ का जन्म होता है, बहुत सा चीज़ के बारे में क्या होता है, जन्म होता है, तो इसीलिए बहुत फास्ट भी होता है। यहाँ पर पानी में जल्दी फास्ट होता है, इसीलिए इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बेटर माना जाता है, मतलब, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, वाट इज स्पोरोगेनिया, क्या है इसका, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वाट स्टेट मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे है ना, स्पोर का क्या होता है यहाँ पे बताना, तो लिखा हो, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे यहाँ पर इस पर भी क्वेश्चन दिया हुआ, एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन स्पोर, ये जितना हम लोग पीछे पढ़े वही चीज़ लिखना है इसमें दोबारा, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट, इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्लांट्स में होता है। ये लास्ट टॉपिक है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है तुमको समझ आता है, देखो कोई प्लांट जो होता है ना, प्लांट, ठीक है, उसमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक होता है वेजिटेटिव, जिसमें कि जो है मेल फीमेल पार्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। मेल फीमेल पार्ट का ये एसेक्सुअल, मतलब कि प्लांट एक ऐसा जीव है जो एसेक्सुअल भी करता है और सेक्सुअल भी करता है, ठीक है। यहाँ पर तो एसेक्सुअल में क्या होता है, इसका हेल्प करता है तीन चीज़ें, रूट, स्टीम और लीव, क्या से, रूट से भी होता है, स्टीम से भी होता है, लिप्स भी होता है, ठीक है। यहाँ पर इससे प्लांट से क्या करता है, ये जो है सूटेबल कंडीशन में अपना क्या करता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर और अगर फ्लावर का बात करें तो फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यहाँ पे देखो प्लांट का पार्ट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर में जो है, फ्लावर में जो होता है मेल फीमेल पार्ट दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पर तो ये हो गया तुम्हारा रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें कि सेक्सुअल हो गया, ठीक है। और ये एसेक्सुअल होता है, जिसमें क्या होता है बताओ, वेजिटेटिव पार्ट, क्या होता है इसमें, सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट, जिसमें क्या क्या आता है बताओ, रूट, स्टीम और लिप्स, क्या आता है, रूट, स्टीम और लिप्स, ठीक है। तो उसी का सारा होता है यहाँ पे लिखा हुआ, आगे पढ़ते हैं, देखो, ठीक है। नेचुरल, यहाँ पे मतलब कि जो वेजिटेशन होता है वो दो प्रकार का, एक नेचुरल होता है जो अपने आप होता है, एक हम लोग करवाते हैं, ठीक है। नेचुरल में क्या हुआ, देखो अपने आप आलू के ऊपर निकल गया, ठीक है, जड़ में निकला ना, जड़ पे हो गया, ठीक है, देखो पत्ता के ऊपर भी हो गया ना, तो तीन जगह से होता है, क्या जड़ से हो सकता है, पत्ता से हो सकता है, स्टीम से होता है, पत्ता से, ठीक है। यहाँ पे तो देखो जड़ से, आलू जड़ तो जड़ पे हो गया,
जड़ पे हो गया, पत्ता के ऊपर हो गया यहाँ पर, ठीक है यहाँ पे। तो देखो पत्ता के ऊपर एक नया पेड़ बन गया। अब ये पत्ता को काट के नीचे ज़मीन में काट दो, नया पेड़ यहाँ उग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। और टहनी के स्टीम का बात करो तो गुलाब का है ना, गुलाब का स्टीम क्या है, या फिर अड़हुल का ले लो, हिबिस्कस का स्टीम ज़मीन में गाड़ दो तो क्या होता है, वो जड़ी बना लेगा और क्या बना लेगा क्या, तो वो उसको वेजिटेशन बोलेंगे, ठीक है। नेचुरल ये सब हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल सब दिया हुआ वहाँ पे, ओके, पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल जो हम लोग करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ना इस शेप का पौधा हुआ, ये आम का हुआ, ठीक है, जैसे काट दिए, ठीक है। यहाँ पे हमको चाहिए आम, तो सेब्बा पे आम लगा दिए, ठीक है। तो टहनी से फिर ये क्या बढ़ जाएगा, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, आर्टिफिशियल मैग्रोथ। हाँ, मतलब ये हो गया आर्टिफिशियल हो गया वेजिटेशन प्रोडक्शन जो हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखो पत्ता ऐसे ये था ना, यहाँ पे अड़हुल का पत्ता से काटे और उसको इसमें डाल दिए, ठीक है, इसमें ये भी बन जाएगा यहाँ पे मिट्टी में। अभी होता क्या, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको कटिंग या ग्राफ्टिंग बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, आगे बताए इट इज मेड है ना, मेड ह्यूमन कंट्रोल मैटर रिप्रोडक्शन इन फ्यू न्यू प्लांट्स, ठीक है, आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, जैसे स्टीम हुआ, रूट हुआ, लीफ हुआ, ठीक है, ऑफ प्लांट यूजिंग स्पेशल टेक्निक से हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर पत्ता हुआ, इसको काटे, यहाँ पर लगा दिए, फिर उग गया, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या बोलता है, कटिंग से क्या बोलता है यहाँ पे, कटिंग। इसको बोलता है ग्राफ्टिंग से क्या बोलता है, ग्राफ्टिंग। ये हो गया कटिंग करके पूरा पौधा लगा दिए, फिर बढ़ गया, डंटी लगाना कटिंग हो गया, और डंटी के ऊपर डंटी लगाना उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ्टिंग, ठीक है। यहाँ पे कटिंग पीस ऑफ स्टीम को कट करो, उसको लगा दो, है ना। ग्राफ्टिंग होता है द ब्रांच ऑफ वन प्लांट जॉइन टू अनदर प्लांट, मतलब एक प्लांट का ब्रांच को दूसरा प्लांट से जोड़ देते हैं, ठीक है, उसको टेप लगाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, वो वैक्स से पे मिट्टी से रैप करते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे नया प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्लियर, आर्टिफिशियल खत्म हुआ। चलो लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग में देखो जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि इसे पौधा हुआ, ऐसे हुआ जमीन में, इसको धीरे जमीन में झुकाते हैं, जमीन में टच करवाते हैं, ठीक है, और इसमें मट्टी रखते हैं, क्या करते हैं, मट्टी रखते हैं, जब मट्टी रहते हैं इसके अंदर जड़ मारते हैं, इसके अंदर क्या मारता है, जड़, ठीक है, उसके इसको काट दो, ठीक है। तो एक पौधा अलग, एक पौधा अलग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दो पौधा हो जाता है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे तो वही यहाँ पे लेयरिंग का लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और उसके बाद आता है यहाँ पे टिश्यू कल्चर, क्या आता है यहाँ पे, टिश्यू कल्चर, जो कि तुम्हारे टॉपिक में है नहीं, ठीक है। यहाँ पर टिश्यू नहीं है, तो इसमें टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि इसको पत्ता को लेकर के लैब में ले जाते हैं, और उस पर कुछ हार्मोन्स डालते हैं, क्या डालते हैं, उसको हार्मोन्स डालते हैं, उसके बाद उसको मतलब ग्रोथ हार्मोन डालते हैं उसमें, जिससे कि वो पत्ता ज़्यादा उगता है, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक एनसीईआरटी हटा दिया गया, ठीक है, फिर भी पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज ऑफ वेजिटेशन रिप्रोडक्शन क्या होता है, एडवांटेज ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है, और इसमें मतलब क्लोन्स बन जाता है, वही जो एसेक्सुअल का था, बिल्कुल क्लोन बनता है, और यहाँ पे बहुत जल्दी फास्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और अपना मन से इसको उगा सकते हैं, ठीक है। डिजीज फ्री नहीं, डिजीज फ्री कैसे होता है, वो तो आगे लिखा डिजीज होता है, हो सकता है, बता दें, ठीक है। इसमें होता है डिजीज, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट स्पेशली थ्रू टेक्निक लाइक। अच्छा ठीक है, डिजीज फ्री प्लांट को उगाने में इसका हेल्प होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे यहाँ पर होता है डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, नो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, और वेरिएशन कितना इंपॉर्टेंट तुमको पता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर और डिजीज ऑफ पेरेंट्स गेट, मतलब पेरेंट्स का जो डिजीज है वो दूसरा, मान लीजिए पौधा में डिजीज है, उससे दूसरा पौधा उसमें डिजीज चला जाएगा, ठीक है। एंड नॉट पॉसिबल इन ऑल प्लांट, सब प्लांट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो ये हुआ एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो कि हो गया तुम्हारा खत्म, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस इस सारा जितना हम लोग पढ़े उसका सबका यहाँ पे समरी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे खत्म।